Assalamu alaikum, dear students. I am Nadim Ali, your biology teacher. Today I am on the platform of PCB to MDCAT. I have started from the first chapter of first year, which is known as biological molecule. When we are going to understand anything, first of all, we must have little bit knowledge about that thing. So if we consider on these two words, biological and molecules, but you know all about the biology. The study of living organisms is called biology, and the molecules which are found in the life means the study of life in which molecules are studied. बायोलॉजी में जो मालिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं, जो भी मालिक्यूल्स बायोलॉजी में आते हैं उनकी स्टडी को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं। अब केमिकल सब्सटेंसेस, there are different types of chemical substances present in living organisms. For example, H2O, organic compounds like carbohydrates, lipids, proteins and glucose, ATP, so on. All these are what? These are chemical substances. And the processes which are occurring in living organisms. Processes like photosynthesis process. In photosynthesis process, we study about the chlorophyll molecule. Chlorophyll molecule, it means chlorophyll is molecule and the process which is used for this is photosynthesis process. There are different processes like respiration. There is respiration which is external respiration, other one is cellular respiration in which we get the energy. There are different other molecules or processes which are found in biochemistry. And then this biochemistry is concerned with the structures, bondings, functions and interaction of molecules. बेटा structures means जो भी molecule होंगे, जो भी molecule किस में बेटा बायो में, मतलब कि जो भी केमिस्ट्री होगी वो लाइफ में होगी, उन केमिकल्स को या उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनकी बॉन्डिंग्स को देखेंगे, उनके फंक्शंस चेक करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं हर एक मॉलिक्यूल के और कैसे इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। देयर आर सो मेनी मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा डेली यूज बायोकेमिस्ट्री का आपने देखा होगा कि मेडिसिन, आपको पता है मेडिसिन क्या है बेटा, मेडिसिन इज़ अ केमिकल। मेडिसिन क्या है बेटा, मेडिसिन इज़ अ केमिकल। अब मेडिसिन केमिकल है, कैसे पता चला आपको, क्योंकि जो भी मेडिसिन होती है उसका फार्मूला होता है। आपके जो पेनाडोल है वो हम सिर्फ किस चीज़ के लिए लेते हैं, फीवर के लिए। जब हमको फीवर होता है तब हम पेनाडोल लेते हैं। हम फीवर की जगह, जब फीवर हो रहा है तो हम पेनाडोल की जगह कोई और जो टेबलेट है, फॉर एग्जांपल हम ले लें इसकी शुगर की ले लें या कोई और पेन की ले लें, तो क्या हमारे ऊपर उसका असर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स होंगे। तो जो हमारा डेली यूज़ है किसका, बायोकेमिस्ट्री का, वो मेडिसिन्स में है, एंटीबायोटिक्स में उसका यूज़ है, और मेडिकल इक्विपमेंट। देयर आर डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ ब्लड सेल्स फाइंड देमसेल्व्स एंड फॉर्म्स टिश्यू। बेटा एक दूसरे को जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि जो भी सेल है वो पहले किससे बना हुआ है बेटा, एटम्स। व्हेन दीज एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन दे फॉर्म व्हाट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, macromolecules, micromolecules, then compounds comes and so on. So we don't go in detail.
बेटा मॉलिक्यूल्स, अब सेल्स जो हैं वो खुद किसके बने हुए हैं, इन चीज़ों के बने हुए हैं। तो ये सेल्स क्या करेंगे, सेल्स जब आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, और ये जो सेल्स मिलते हैं वो जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स हैं किसके हैं, ब्लड के सेल्स हैं। तो ब्लड के जो ब्लड एक टिश्यू है और इसके जो सेल्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे को आके मिलते हैं बेटा, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री एक जैसी है। आपको पता है कि कुछ ऐसे हमारे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें डीएनए या आरएनए कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो ब्लड सेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। तो आरएनए डीएनए इनमें से कोई एक चीज़ होती है, ठीक है बेटा। तो रेड ब्लड सेल्स किसी और नॉर्मल सेल से जाके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि उस सेल की केमिस्ट्री इस ब्लड वाले सेल से बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। दैट्स वाई दे विल फाइंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को ही मिलेंगे। आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री आपसे नहीं मिल रही, हमारी केमिस्ट्री उस हमारे फ्रेंड से नहीं मिल रही, तो हम अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो देखिए बेटा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। बेटा सेल के बारे में आपको पता होगा कि सेल, दिस इज़ अ सेल। बेटा ये जो सेल का पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, नॉट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या कॉमन मिस्टेक, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का, और ये जो हमारा पार्ट है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसको मिला के हम क्या नाम देते हैं, एक न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। जीन्स सो ऑन अदर थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। अब देखें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये जनरली एक सेल का स्ट्रक्चर है। मतलब कि सेल जो होता है जनरली वो कैसे होता है बेटा, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक सर्क्यूलर आपको और चीज़ नज़र आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, अब हमने तो पढ़ा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा। आप देखें कि ये जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाएंगे तो मिला के हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। बेटा ये होता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जब एक सेल में साइटोप्लाज्म हो और उसके अलावा उसका न्यूक्लियस, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे बेटा, एक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। जनरली हम सेल को डिवाइड करेंगे अगर, तो हम इसके हिसाब से तो कैसे करेंगे, सेल मेम्ब्रेन और पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल। अब इस सेल में हमने क्या किया, सेल में इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये जो अंदर वाला हिस्सा पूरे का पूरा है जिसमें ये साइटोप्लाज्म भी आ गया और उसके अलावा ये न्यूक्लियस भी आ गया। अब ये दोनों जो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को मिला के हम क्या नाम देते हैं बेटा, इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं, इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अगर हम जनरली देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म है ये पूरे का पूरा, और उसमें अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखें
तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। किस चीज़ को, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को हमने बोल दिया लिविंग मटेरियल। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है आपकी और उससे एटीपी बनती है। एटीपी कैसे बनती है, एटीपी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एटीपी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, इट इज़ लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। सेल है, इस सेल में H2O केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं ना सेल की, तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें कि जो ये सेल है, इस सेल में H2O 70 to 90% प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट बेटा, 70 to 90% H2O प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा अगर हम इस वाटर को, किसको बेटा, इस वाटर को अगर हम एवापोरेट कर दें, एवापोरेशन प्रोसेस का पता है ना आपको कि एवापोरेशन में क्या होता है, जो पानी होता है वो पूरे का पूरा एवापोरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है हमारा, ठीक है। अगर हम उसको, जो उसका वाटर है H2O किसका बेटा, सेल का, उसको अगर हम हटा दें तो बाकी जो हमारा हिस्सा बचेगा उस हिस्से को हम क्या कहेंगे बेटा, ड्राई वेट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ सेल। अब 70 to 90% ये है, 70 to 90% अगर हटा दें तो वाटर को हटा दें हम, फिर जो हमारा एवापोरेटेड वाटर, जब एवापोरेशन हो गई वाटर में तो क्या हुआ बेटा, तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास बचा सेल का, उसको हमने क्या कह दिया बेटा, ड्राई वेट ऑफ सेल। मतलब कि सेल का जो वाटर था वो एवापोरेट हो गया, अब ये ड्राई वेट बन गया, अब ये ड्राई हो गया है। अब ये जो ड्राई वेट है, ये ड्राई वेट बेटा किस चीज़ का बना होता है, ये ड्राई वेट बायोमॉलिक्यूल्स का बना होता है। किस चीज़ का बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स इस सेल में प्रेजेंट हैं वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की। और सेल में अंदर इसी में बेटा, यही सेल मेम्ब्रेन में, इसी सेल में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है। तो हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन व्हाट, इन सेल। अब वो सेल का जो पूरे का पूरा वेट, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हो। कार्बोहाइड्रेट्स, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टडी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन चीज़ों को बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 92 एलिमेंट्स। 92 एलिमेंट्स नेचुरली प्रेजेंट हैं। 2 एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि जो बायो में आते हैं वो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, वो 16 होते हैं। 16 और बायो एलिमेंट्स, वो 16 एलिमेंट्स जो हैं फाइंड किए जाते हैं किस में बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या बायो में या लाइफ में, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हम इनको अलग करें तो इनको 3 चीज़ों में तोड़ा जाता है। एक होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं माइनर एंड ट्रेस। बेटा ये 2% बनाते हैं, ये 2% फाइंड किए जाते हैं और ये 98% फाइंड किए जाते हैं हमारे सेल में। नेचुरली 92 एलिमेंट्स थे और उन 92 एलिमेंट्स में जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 16 एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो फाइंड आउट किए जाएं लाइफ में, उनको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें जो मेजर एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
फास्फोरस, सल्फर और उसके अलावा नाइट्रोजन, समटाइम्स कैल्शियम। ये क्या है बेटा, मेजर एलिमेंट्स जो हैं फाउंड किए जाते हैं और ये कितने परसेंट होते हैं, 98% होते हैं। बाकी जो माइनर और ट्रेस मिला के 2% बन। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बेसिक पढ़ा, जस्ट इंट्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री और सेल की कंपोजिशन जस्ट लिटिल बिट देखी। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।